तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आ गया हूँ आपके सामने लेकर उन सभी का अर्थ जो नर दुख में दुख नहीं माने। समझिएगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से उद्धृत है। इन पंक्तियों में गुरु नानक जी ने एक ब्रह्म को प्राप्त व्यक्ति यानी ज्ञानी पुरुष के गुणों का ब्रह्मन वर्णन किया है। समझ गए ना, ब्रह्मा को प्राप्त व्यक्ति जो है, ज्ञानी पुरुष जो है, उनके गुणों का वर्णन किया है कि कैसे एक व्यक्ति सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर ईश्वर में विलीन हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला पंक्ति था राम नाम बिनु व्यर्थ जग जन्मा, उसको मैंने पार्ट 2 में बता दिया है। और गुरु नानक के परिचय के बारे में मैंने लाइव क्लास में बता दिया। वे सब आप लोग जाकर देख लीजिएगा। समझ गए ना, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग समझेंगे का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो नर दुख में दुख नहीं माने। समझ गए ना, लाइन बाय लाइन इसको बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। चलिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने। मेरे प्यारे बच्चों, पंक्ति बार सरल हिंदी अर्थ, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसका अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो मनुष्य दुख आने पर भी घबराता नहीं है और उसे दुख नहीं मानता, वही सच्चा ज्ञानी है। समझ गए ना, ऐसा ना हो कि आपके पास दुख आ जाता धड़ कर रो रहा है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो वो सब नहीं करना चाहिए। समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा क्या है, कविता का दूसरा लाइन, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। इसका अर्थ होता है, जिस व्यक्ति को न सुख का लोभ है, न किसी से मोह है मतलब स्नेह है, न ही किसी प्रकार का भय है, जो सोने यानी कंचन को मिट्टी के समान समझता है, ठीक है ना, सोने को भी मिट्टी के समान समझता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे हम लोग ध्यान देते हैं। नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। इसका मतलब होता है बच्चों, जिसे न तो अपनी बुराई यानी निंदा से फर्क पड़ता है और न ही अपनी तारीफ यानी स्तुति से खुशी होती है। ऐसा न हो कि कोई आपका बुराई कर रहा है, आप जाके उससे फैटा फैटी लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई आपका बुराई करे या कोई आपका तारीफ करे, तारीफ में ज़्यादा खुश मत हो जाइएगा और बुराई में ज़्यादा दुखी मत हो जाइएगा। समझ गए ना। जिसके मन में लालच मोह और अहंकार मतलब अभिमान बिल्कुल नहीं है। ठीक है। चौथा लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, हरस शोक ते रही नियार नाही मान अपमाना। इसका अर्थ है, जो खुशी और दुख दोनों स्थितियों में एक समान रहता है और जिसे मान सम्मान अपमान की कोई चिंता नहीं होती है, जैसे कि अब सेक्स है। ठीक है। पांचवा लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, आशा मनसा सकल त्याग कै जगते रहे निराशा। इसका मतलब है, जिसने मन की सभी इच्छाओं और आशाओं को त्याग दिया है और इस संसार के भौतिक सुखों से निराश रहता है। समझ गए ना, निराश रहता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। छठ, काम क्रोध जेहि परसे नाहिन तेहि घट ब्रह्मा निवासा। जिस व्यक्ति को काम मतलब वासना और क्रोध स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं, ऐसे व्यक्ति के हृदय घट में साक्षात ईश्वर यानी ब्रह्मा का वास होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। सातवां है, गुरु कृपा जेहि नर पै किन्हि तिन्ह यह जुक्ति पिछाने। मतलब जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है, वही ईश्वर को पाने के इस युक्ति मतलब तरीके को समझ पाता है। आठवां है, नानक लीन भयो गोविंद सो जयो पानी संग पानी। मतलब गुरु नानक जी कहते हैं कि ईश्वर अपने ईश्वर यानी गोविंद में इस प्रकार विलीन मतलब लीन हो
हो गए हैं। जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एक हो जाता है, बउआ पानी में पानी मिलाइएगा तो एक हो जाता है ना, उसी तरह से आप लोग ईश्वर में लीन हो जाइए। गुरु नानक जैसे ईश्वर में लीन हो गए, ईश्वर के शरण में लीन हो गए। विशेष परीक्षा के लिए ध्यान दीजिएगा। भाषा ब्रज भाषा मिश्रित पंजाबी। मुख्य संदेश भक्ति और वैराग्य के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। अलंकार पानी संग पानी में सुंदर उपमा दी गई है। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, गुरु नानक जो है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, पार्ट 3 वीडियो हुआ समाप्त। अगले वीडियो में आएंगे हम 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और मेरा विश्वास कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे द्वारा बताए गए नोट्स को पढ़ लेते हैं और ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने की संभावनाएं नहीं होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जय जय बजरंगबली, जय श्री राम।